बधाई हो। नेपाल के बालनसा आज से अपराधी हैं और ये खबर आग की तरह फैल रही है। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने बड़ा एक्शन ले लिया है और वो अब तारीख पर जाया करेंगे। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है यार। एक्चुअल में गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पब्लिक है वो अब और ज्यादा अग्रेसिव होती हुई नजर आ रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनका जो आइडियल है, उनका जो रियल हीरो है, वो आज से अपराधियों की गिनती में शुरू हो चुका है। कितने दिन चलेगा ये अलग बात है, लेकिन फिर भी केस तो लगा है और तारीख तो भुगतनी ही पड़ेगी। वही नतीजा, यानी कि दूसरे देश की फिल्म के लिए आवाज उठाई और उसके लिए भी अपराधी बना दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या सच में अपराधियों की गिनती में होना चाहिए बालनसा? इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के बालनसा ने जो फैसला लिया वो हर एक जनता को पसंद है और हर एक लोग यही चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। कहने का मतलब इंडियन फिल्म्स बैन हो जानी चाहिए। एक्चुअल में जो हाई कोर्ट है नेपाल की, उन्होंने जो फैसला लिया था कि बैन नहीं होंगी, उसके विपरीत यहाँ पे कुछ कहा गया बालनसा के द्वारा, और उन्होंने कहा कि हम जो कोर्ट की याचिका है उसको मानते ही नहीं हैं, और इसी के ऊपर यहाँ पे जो बालनसा है उनको केस लगा है। तो स्पष्ट तौर पे ये गलत नहीं है कहीं न कहीं। अब बालनसा सही है या गलत है, वो जवाब या फिर सवाल उठता ही नहीं है। उससे पहले सवाल ये उठता है कि आपने हाई कोर्ट की अवमानना करी है। काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालनसा पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता वर्षा कुमारी झा ने यह याचिका दायर करवाई थी। अदालत की कथित अवमानना के लिए मेयर बालनसा के खिलाफ उचित कार्रवाई का अनुरोध भी किया गया है। शाह ने 22 जून को कहा था कि पाटन उच्च न्यायालय के आदेश का पालन वो नहीं करने वाले हैं, जिसमें महानगर पालिका को भारतीय फिल्मों को स्क्रीनिंग की अनुमति देने के लिए कहा गया था, और उसी के बाद से वो अग्रेशन में दिखाई दिए। शाह ने कहा था कि वह बात मानने वाले नहीं हैं और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं गलत है। अब अगर बात करें दोस्तों कि जो न्यायालय है उसकी एक जिम्मेदारी होती है, या फिर ऐसे कहें कि न्यायालय का फैसला सर्वोपरि होता है। किसी भी देश के अंदर अगर न्यायालय की बात को अवमानित किया जाता है तो वो कहीं न कहीं गलत हो जाता है। मान लीजिए कि आज बालनसा ने सही के लिए ये चीज करी है, कल को कोई और आएगा, अपराधी आएगा और वो इस चीज को गलत के लिए भी अवमान्य करेगा। यानी कि ये जो फैसला लिया गया है अदालत के द्वारा, ये तो बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं याचिका दायर जो करवाई गई है वो भी बिल्कुल सही है कि आपने जो गलत किया है उसका भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में गलती ये नहीं है। एक्चुअल में गलती वो है कि फिर सरकार क्या कर रही है। जिस चीज को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करा गया बालनसा के द्वारा, वो नेपाल की हर एक जनता को पसंद आया। नेपाल की हर एक जनता को समझ में आया कि वास्तव में इसे कंट्रीब्यूट होना चाहिए और यही होना चाहिए। फिर उसके बावजूद नेपाल फिल्म इंडस्ट्री ने इस चीज को मुद्दा क्यों बनाया कि फिल्म में है वो बैन नहीं होनी चाहिए। गलती तो वहां पर हो रही है ना, अगर हम माने तो, क्योंकि जो अदालत है वो तो अपना फैसला सुनाएगी और उसे जो सही लगेगा वही सुनाएगी। यदि न्यायमूर्ति प्रकाश कुमार डुंगाना की पीठ आवेदन पर आगे बढ़ाना जरूरी समझेंगी तो मामले में मेरा नाम भी दर्ज कर दिया जाए, ऐसा भी यहाँ पे बालनसा ने कहा था। और इन्होंने ये भी कहा था कि मैं कोर्ट का जो फैसला है उसे नहीं मानता, लेकिन उसके बावजूद अगर कोर्ट मुझ पे कोई एक्शन लेती है तो वो मैं जरूर मानूंगा और मुझे जो भी सजा मिलेगी वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। जो कि स्पष्ट रूप से ये यहाँ पे साबित करता है कि मैं जो कोर्ट है उसकी अवपालना नहीं करने वाला, या फिर कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वोपरि होता है, उसे मानना पड़ेगा। लेकिन जो ये चीजें निकलकर सामने आ रही है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के द्वारा, फिल्म इंडस्ट्री ऑफ नेपाल के द्वारा, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लग रही। तभी उन्होंने जब यहाँ पे तारीख पड़ी आज के दिन, तो उन्होंने ट्वीट करा कि आज 20वां दिन है और आज मैं तारीख पर हूं। भारतीय संस्कृति के जो हस्तक्षेप के विरोध मैंने बातें उठाई थी उसका नतीजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को छूट मिली है और इसके साथ साथ एक और बड़ा कटाक्ष ये भी आया कि भारत बनाएगा इस देश का प्रधानमंत्री। कहने का मतलब
मतलब नेपाल का प्रधानमंत्री चुनने वाले एक्चुअल में जो बंदे हैं वो भारत के लोग हैं, और जो हमें फेस टू फेस दिखाई देते हैं वो नेपाल के हैं, लेकिन वो नेपाल के नहीं हैं। आप समझ सकते हैं इस कटाक्ष को, कितना गहरा कटाक्ष ये लगाया है। इसके नीचे वो खुद लिखते हैं कि आज से मैं अपराधी हूं। दोस्तों यहाँ पे बालन शाह जो अपराधी के रूप में उभर कर सामने आए हैं, क्या आपको अच्छा लगा? इसके साथ साथ क्या बालन शाह सही कर रहे हैं? इन दोनों चीजों को अपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए तो आगे नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।